आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, नगर पालिकाओं का करोड़ों रुपए का बजट अर्बन क्षेत्र में खर्च होता है। जिले में कोई मॉनिटरिंग के लिए अफसर नहीं है। नगर पालिका के ईओ और कमिश्नर के तार सीधे डीएलबी से जुड़े हैं। मेरे ज़िले हनुमानगढ़ में 5 नगर पालिका और 1 नगर परिषद है। ज़िले को संयोजक के रूप में कोई नहीं देख रहा है। डीडीआर जो बीकानेर बैठते हैं उनके पास भी शक्तियां नहीं हैं, इसलिए सीधे के सीधे डीएलबी पर दबाव रहता है। इतना बड़ा बजट होने के बावजूद जो नगर पालिका की खामियां, नगर परिषद, नगर निगमों की खामियां आपके सामने साथी गिना रहे हैं, इसकी वजह यह है कि ढंग से पैरवी, ढंग से काम, ढंग से निरीक्षण नहीं हो पा रहा। जब जोनल प्लान का भ्रष्टाचार का मामला आया था, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, वो शायद इसी वजह थी। यही वजह है कि नगर पालिका में सीवरेज के काम चल रहे हैं, लेकिन 2016 से 17 से काम आज तक पेंडिंग। कंपनियां काम ढंग से नहीं करती, ठेकेदार काम ढंग से नहीं करते, लेकिन मॉनिटरिंग कोई ढंग से नहीं हो रही। इसलिए हम शासन से मांग करते हैं कि या तो डीडीआर को ताकत दी जाए या फिर ज़िले में भी एक संयोजक अफसर बनाया जाए। जिस तरीके से पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी से लेकर के बीडीओ से लेकर के एसीओ और सीओ एक पावरफुल पूरी टीम है, उस टीम की तरीके से ही नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों को देखा जाए। सीवरेज का काम मेरे विधानसभा क्षेत्र में बादरा में चल रहा है, वो जल्दी पूरा करवाया जाए। रुडसी को जो काम कर रही है उसको अभी तक 7 वार्ड मिले हुए नहीं हैं। उन 7 वार्डों में पहले राविल ने काम किया था। राविल के काम आज से 10 साल पहले हुए। दूसरी पाइपलाइनें थी, नहीं उनको चेक किया गया। इसलिए मेरी मांग है कि राविल से जो काम करवाया गया था 10 साल पहले, उसकी बजाय वापस रुडसिको से करवाया जाए और घर घर कनेक्शन का काम भी रुडसिको से करवाया जाए, ताकि रुडसिको अपनी जिम्मेदारियों से भाग ना सके। सभापति महोदय, बादरा शहर से सावा रोड जो जयपुर के लिए आता है, उस पर C65 के नाम से ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज की मांग वर्षों से लंबित है। बादरा शहर में एक साइड में शमशान भूमि, दूसरी साइड में कब्रिस्तान है। लोग जनाजे लेकर के और अर्थियाँ लेकर के खड़े रहते हैं। मेरी मांग है कि वो तुरंत C65 को कंप्लीट किया जाए, वह अंडर ब्रिज बनाए सरकार या फिर ओवर ब्रिज बनाए। शहर में पेयजल के लिए नई योजना लेकर के आने की ज़रूरत है, क्योंकि शहर में बढ़ती जनसंख्या घनत्व को देखते हुए पेयजल के कई वार्डों में दिक्कतें आ रही हैं। टैल पर पानी नहीं पहुंच रहा, जिससे बहुत भारी दिक्कत है। सीसीटीवी कैमरे शहर में लगाने की जरूरत है। शहर बादरा में नहीं, पूरे राजस्थान के नगर निगम, नगर परिषदों में सीसीटीवी कैमरे लगे, जिससे चोरियों का खतरा नहीं रहे, चोर पकड़े जाएं, आपराधिक घटनाएं नहीं बढ़े। इसलिए सुख चैन की नींद लोग सोएं। 33 किलोवाट की केवी की लाइन शहर की बस्तियों के बीचों बीच गुजरती है। हम चाहते हैं कि इन वार्डों से लोगों को निजात दिलाएं और सारी की सारी 33 केवी की लाइनें हटाने का काम करें। मेरी मांग है कि जो वेतन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, नगर पालिका बादरा में वेतन के पेटे चुंगी पुनर्भरण प्रतिमाह 34 लाख रुपए प्राप्त होते थे, जबकि वास्तव में वेतन प्रतिमाह 52 लाख रुपए का भुगतान किया जाना होता है। इसके फलस्वरूप नगर पालिका को 22 लाख रुपए का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण कई बार वेतन भुगतान का समय पर किया जाना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में सफाई कर्मचारियों द्वारा समय समय पर विरोध स्वरूप झाड़ू डाउन कर सफाई कार्य बंद कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा जाती है। राज्य कर्मचारियों की वेतन की गारंटी के अनुरूप पालिका कर्मचारियों के वेतन की गारंटी होना भी जरूरी है। सफाई जैसा कार्य करने के लिए यदि नगर पालिका कर्मचारियों को समय पर वेतन ना मिले तो अत्यंत ही चिंता का विषय है। सभापति महोदय, राज्य कर्मचारियों की भांति पालिका कर्मचारियों, सफाई सेवकों को समय पर वेतन की गारंटी लेनी चाहिए। वेतन भत्तों के अनुदान की राशि भी दी जानी चाहिए। मेडिकल सुविधा की बात करूं तो मैं राज्य सरकार द्वारा अपने समस्त सेवानिवृत्त और राज्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात मेडिकल सुविधा वर्षों से प्रदान कर रखी है, लेकिन पालिका के कर्मचारियों को आज दिनांक तक मेडिकल सुविधा नहीं दी गई है। एक नगर पालिका का सफाई कर्मचारी गंदगी उठाता है, नालों के अंदर घुस करके सफाई करता है, बीमार हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन से ही अपना इलाज करवाता है। यह घोर निंदनीय बात है। इसलिए मेरी शासन से मांग है कि सफाई जैसे कार्य करने के बाद भी सेवानिवृत्ति में, पेंशन में बीमारी पर पैसा खर्च करने वाले लोगों को बीमारी के इलाज के लिए तुरंत भुगतान मिलना चाहिए। आवारा बेसहारा पशुओं की बात करूं मैं, शहर के अंदर गौशालाओं को अनुदान मिलता है, लेकिन अनुदान में वो सिर्फ दुधारू गायों को रखते हैं जो नंदी गांव शहर में घूम रहे हैं।
जिससे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, लोगों की दुकानों में घुस जाते हैं, भारी परेशानी हो रही है। इसलिए न्यायोचित आदेश करना चाहिए कि जो भी शहर में नंदी घूम रहे हैं आवारा, वो भी गौशालाओं के अंदर जाएं और सरकार उनके लिए अलग से अनुदान की घोषणा करे। नजूल संपत्ति, मेरे शहर में भी 2 संपत्तियां ऐसी हैं जो नजूल हैं, काफ़ी दिनों से पड़ी हैं। उन नजूल संपत्तियों को नगर पालिका में लिया जाए और उनकी नीलामी की जाए और दूसरे कामों में प्रयोजन में लिया जाए, जिससे नगर पालिका की आय भी बढ़े और शहर में दूसरे काम भी अच्छे से हों। पुराना क्वार्टर जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम से तहसील भादरा में आज से 50 साल पहले वो नकारा घोषित कर दिया गया था, लेकिन अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ। मेरी मांग है कि पूर्व में इस जगह तहसीलदार और न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्वार्टर बने हुए थे जो जर्जर और खाली पड़े हैं। उक्त भूमि को बदले में नगर पालिका ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट को जगह भी दे दी, लेकिन ये आवास हेतु भूमि उपलब्ध करवाने के बाद भी पट्टा भी जारी कर दिया था, लेकिन अभी तक नजूल संपत्ति पालिका को हस्तांतरित नहीं की गई है। इस संपत्ति को फौरन पालिका को हस्तांतरित किया जाए। दूसरी जकात पुलिस थाना सोनी बाजार भादरा में हम भी इस जगह को दूसरी जगह में ले जा करके और दूसरा काम में लेना चाहते हैं, चाहे वहाँ हमें अच्छे से बाथरूम भी बनाना पड़े जो शहर के लोगों के काम आए। वर्षा और अतिवृष्टि में अनुदान की जरूरत होती है। सभापति महोदय, शहरी क्षेत्र में वर्षा अतिवृष्टि से सड़कों नालियों प्रतिवर्ष होने वाली क्षति पर सड़कों और नालियों के पुनर्निर्माण मरम्मत हेतु अनुदान राशि प्राप्त होती है। राज्य सरकार द्वारा गत वर्षों में क्षतिपूर्ति अनुदान देना बंद कर दिया, जिससे के अभाव में अतिवृष्टि से सड़कों और नालियों की हुई क्षति का पुनर्निर्माण मरम्मत नहीं होने से शहर के सौंदर्यीकरण पर विपरीत असर पड़ता। शहर में पानी इकट्ठा हो जाता है। मेरे भादरा शहर में अंबेडकर चौक के पास इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि पास के घरों में पानी घुस जाता है और दुकानों में पानी घुस जाता है। दुकानें खराब हो जाती हैं, घरों में भी चीर आ जाती है, अपूर्णीय क्षति हो जाती है। एक आदमी जिंदगी में एक मकान बनाता है सभापति महोदय, दूसरी बार मकान बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरी मांग है कि फौरन DPR बनाई जाए और शहर में पानी निकासी की व्यवस्था के लिए सरकार बजट दे। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी की बात आई तो एक गाड़ी नगर पालिका के पास उपस्थित है, लेकिन बार के गांव में जो पूरा का पूरा किसानी का इलाका है, उस इलाके में कई बार फसलों में आग लग जाती है। नगर पालिका क्षेत्र से गाड़ी मंगवाते हैं, दमकल पहुंच नहीं पाती। इसलिए मेरी मांग है कि दूसरी दमकल की व्यवस्था की जाए। नगर पालिका की आय की बात करूं मैं, नगर पालिका द्वारा कृषि भूमि नियमन पर प्राप्त होने वाली आय का 40% हिस्सा राज्य सरकार को देना पड़ता है। इसलिए इसी प्रकार लीज राशि की वसूली 90% वसूली राज्य सरकार को और 10% राशि नगर पालिका कोष में शेष रहती है, जबकि लीज राशि नगर पालिका द्वारा वसूल करने पर 10% से अधिक तो व्यय हो जाती है। लीज राशि पालिकाओं को दिए जाना ही न्यायोचित होगा। इंदिरा रसोई में राज्य सरकार द्वारा जो इंदिरा रसोई का संचालन किया जा रहा है, इसमें भोजन करने वाले व्यक्ति को 8 रुपए और 12 रुपए राज्य सरकार द्वारा भुगतान अनुदान स्वरूप रसोई संचालन को संस्था को दिए जा रहे हैं, जबकि उक्त राशि का राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना ही न्यायोचित होगा, ताकि नगर पालिकाओं पर और खर्च ना बढ़े। मुख्यमंत्री बजट घोषणा में इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण के लिए सभी नगरीय निकायों में राशि आवंटित की गई थी। यह राशि नगरीय निकायों को अनुदान स्वरूप न देकर लोन के रूप में दी गई। अब पंचम वित्त आयोग में इस राशि का पुनर्भरण और कटौती की जा रही है, जो कि मेरी मांग है कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा की राशि नगर पालिका को तुरंत ट्रांसफर की जाए। कर्मचारियों की बात करूं तो सभापति महोदय, मेरे वहाँ 85 पद खाली हैं, चाहे अधिशासी अधिकारी एक वो पोस्टेड है, लेकिन राजस्व निरीक्षक की बात करूं, सहायक राजस्व निरीक्षक की बात करूं, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की बात करूं, सहायक प्रशासनिक अधिकारी की बात करूं, चाहे मैं सफाई सेवकों की बात करूं, 33 पद खाली हैं। जो जरूरत है उसके हिसाब से माली की, ड्राइवर की, प्याऊ मैन की और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी 9 हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर 3 खाली हैं, कनीय सहायक 9 पद खाली हैं। ऐसे 85 पद खाली हैं। नगर पालिका में बेहतर काम कैसे हो? ये जो निजीकरण का दौर देश में चला है, वो हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में बड़ा भारी नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए मेरी शासन से मांग है कि तुरंत नई नियुक्ति दी जाए, ताकि नगर पालिका क्षेत्र में तेजी से काम आगे बढ़े और जनता को स्वच्छ और साफ सुथरा शहर मिले और शहर में आकर के बसने वाले लोगों को सारी सुविधाएं मिल पाए। मेरी एक मांग ये भी है कि पूरे के पूरे इलाके में जो राज्य सरकार के उपक्रमों में पालिका के सफाई कर्मचारियों की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तौर पर ड्यूटी लगा दी जाती है और कुछ विभागाध्यक्षों द्वारा ड्यूटी लगा करके कार्यालय आदेश जारी कर रिलीव करने हेतु पत्र पालिका को प्रेषित कर दिए जाते हैं, जिससे सफाई कर्मचारियों की कमी रहती है। कभी कभी पार्टियों के दफ्तर में 2-2 आदमी, कभी तहसील में, कभी SDM के दफ्तर में, कभी थानों में, दूसरे दफ्तरों में सफाई कर्मचारियों को मांग लेते हैं। वहाँ साहब सेटिंग मार करके कोई सफाई कर्मचारी लगे हुए होते हैं, वो जाके बैठ जाते हैं, 5-5, 7-7
शहर में सफाई की दिक्कत रहती है। ये अकेली भादरा में नहीं, ये पूरे राजस्थान में प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। सफाई कर्मचारियों को सिर्फ शहर की और नगर निगम नगर परिषदों की सफाई के काम में लिया जाए। आपने मुझे बोलने का वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। माननीय श्री विठ्ठल शंकर अवस्थी।